आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। कवि केदारनाथ अग्रवाल की इन लाइनों पर एकदम फिट बैठता है प्रधानमंत्री मोदी का फौलादी हौसला। मोदी के फैसले में हिंदुस्तान के हितों की बात है, देश के किसानों का विश्वास है और मैसेज है कि ये आज का हिंदुस्तान है जिसे परवाह नहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की। डंके की चोट पर कुर्बान हैं ऐसी हजारों दोस्तियां जो हिंदुस्तानियों के विकास में बाधा बने। 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल है। जो ट्रंप बीते कुछ दिनों से हिंदुस्तान के साथ टैरिफ वॉर में उतर चुके हैं, उन्हें मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया। नाम तो अमेरिका का नहीं था, मगर किसानों का जिक्र करके बता दिया कि इस आग में अमेरिका भी बुरी तरह जलने वाला है। फिर चाहे 50% का टैरिफ लगाए या बात इससे भी आगे बढ़ जाए। ट्रंप की मंशा है कि भारत सेब, बादाम, अंगूर, अखरोट, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चावल पर कम टैक्स लगाए ताकि उसे भारत के बाजार में ज्यादा बेचा जा सके। मगर मोदी ने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। ट्रंप की डिमांड थी कि अमेरिका के डेयरी उत्पादन यानी दूध और पनीर के लिए भारत अपना बाजार खोले। यहां भी मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि देश के किसानों के हित के लिए ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। इससे चिढ़े ट्रंप ने पहले 25% और फिर दोबारा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। यानी भारत से जो सामान अमेरिका जाएगा उस पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। शायद ट्रंप ने सोचा कि इस धमकी से जैसे उन्होंने जापान और ब्रिटेन को झुका लिया, भारत को भी झुका ले। लेकिन ट्रंप की यह अकड़ जल्द ही दूर हो गई। ट्रंप का रूसी तेल वाला बहाना भी एक्सपोज हो गया तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली सिचुएशन में आ गए। फ्रस्ट्रियाए ट्रंप दवाइयों और फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन यहां भी मोदी ने दो टूक जवाब दे दिया। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा।
और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप इस अकड़ में हैं कि अमेरिका का कहा सब मानते हैं, इसलिए इंडिया भी सुनेगा। मगर मोदी को आंकने की बहुत बड़ी गलतफहमी वो पाल बैठे। मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील से क्यों इनकार कर दिया? जब इसकी वजह जानेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका में डेयरी फार्म्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है, जिससे उसकी लागत कम रहती है और फिर वहां की गायों को मांसाहारी चारा खिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध का उत्पादन भी ज्यादा होता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी दूध से बने प्रोडक्ट भारत में बिके। ऐसा होने पर मिल्क प्रोडक्ट की कीमतों में 15% गिरावट आ जाएगी और यही मोदी को मंजूर नहीं है। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. भारत में 8 करोड़ डेयरी किसान हैं, वो इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। बारिश के मौसम में किसानों की आजीविका डेयरी फार्म पर ज्यादा टिकी रहती है। उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक छोटे मोटे भारतीय पशुपालकों को हर साल करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी गायों के दूध की शुद्धता का है, जिन्हें ऐसा चारा खिलाया जाता है जो हमारी पूजा पद्धति को प्रभावित कर सकता है। हमारे यहाँ गाय और भैंसों को हरा चारा खिलाया जाता है। पोषण के तौर पर उनके चारे में अनाज को भी शामिल किया जाता है, जबकि अमेरिका में गायों का जो पोषण होता है, जो चारा होता है, वो नॉन वेज की कैटेगरी में आता है। मसलन मछली, सुअर, चिकन, घोड़े, यहां तक कि बिल्ली और कुत्ते के अंग भी गायों को खिलाए जाते हैं। 2004 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटीन की मात्रा गायों में पूरी करने के लिए उन्हें सुअर और घोड़े का लहू भी दिया जाता है। मोदी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उन अन्नदाताओं के लिए बिल्कुल भी समझौता मंजूर नहीं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अमेरिका चाहे कितना भी तो ट्रैफिक बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी है राजस्थान में, पूरे भारत में, जब तक हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान संघ का मानना है कि राष्ट्र हित की चौखट पर किसान हित, यदि देश का हित होगा तो किसानों का हित होगा, इसलिए हम सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। अमेरिका ये टैरिफ लगाने का अगर बात है तो ये गलत बात है। मोदी जी को ना झुकने देंगे ना टूटने देंगे। हम लोग दिन रात सारा किसान मोदी जी के साथ रहे। विदेशी लोग, विदेशी ताकत लोग यहाँ का अर्थव्यवस्था को, किसान को समझा है और उसमें हमला करना चाहता है, उसमें कब्जा करना चाहता है। इसको मोदी जी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, किसान समझ रहा है। दुनिया भर में दूध उत्पादन का 25% भारत का है। भारत के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और सिंगापुर में इंपोर्ट किए जाते हैं। साल 2023-24 में भारत ने 239.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। 2030 तक ये टारगेट 300 मिलियन टन दूध का है। वेलकम दादा। वाह, अरे भाई ब्रेकफास्ट मिलेगा? हाँ जी। हीटर? हाँ जी।